देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। Favorite current bowlers, Jasprit Bumrah. अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है जब भी आता है, एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो। उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है, जो भी बैट्समैन खेलते हैं। बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेल। Slower ball, it's a genius delivery. I honestly think he's the best seam bowler that's played white ball cricket. If you मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है। But for me personally, it's the likes of a Jasprit Bumrah. You know, he leads the attack. He's absolutely world class. I think he's probably the best bowler in the world currently. वो प्लान करता है पिच, ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, बैटर की सारी weakness, चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है, अंदर लाना है तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकालना है तो बाहर निकालेगा। उसको आप लाइन लेंथ बुमराह, डेथ ओवर भी बुमराह ही है। बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स। हमारा फास्ट बॉलर क्यों नहीं बनता? फैंटास्टिक कि उसने वो लीग खेली है। मेरे ख्याल से तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड में इस वक्त तो ही मस्ट बी द बेस्ट बॉलर इन द नंबर 1 इजीली कि ऑस्ट्रेलिया। नमस्कार दोस्तों, 6 दिसंबर 1993 के अंदर बुमराह का जन्म अहमदाबाद के अंदर हुआ था। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया क्रिकेट के अंदर, और भारत को मिला एक बेहतरीन राइट आर्म फास्ट बॉलर, और भारत को कई बार उन्होंने फंसे हुए मैचेस जिताए। बुमराह का लोहा पूरी दुनिया ने माना है, चाहे वो पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, या फिर कोई भी क्रिकेट प्रेमी वाला देश हो। बुमराह ने 2016 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए सबसे पहले ओडीआई के अंदर अपना डेब्यू मैच खेला था, और टेस्ट के अंदर डेब्यू मैच खेला था अपना साउथ अफ्रीका के साथ 2018 के अंदर। 2016 से खेलते हुए अभी तक उन्होंने लगभग 400 तक विकेट ले ली है, जो कि अपने में एक बेहतरीन रिकॉर्ड है। बुमराह यहीं पर नहीं रुके, मुंबई इंडियंस को उन्होंने 5 बार ट्रॉफी जिताई, जो कि अपने में एक काबिलियत हासिल रखती है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह एक महान गेंदबाज हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी जो महारत हासिल है वो है उनकी बाउंसिंग के अंदर, स्विंग के अंदर, सिंक के अंदर, और यही नहीं दोस्तों, सबसे बेहतरीन उनकी यॉर्कर, जो उनको एक बेहतरीन गेंदबाज बनाती है और पूरी दुनिया को लोहा मनवाती है कि हाँ, इस टाइम के अंदर उनसे ज्यादा बेहतरीन बॉलर कोई भी नहीं। जसप्रीत बुमराह एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने में बना चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है कि तीनों फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 की पोजीशन हासिल करना। अभी तक भारत की टीम के अंदर सिर्फ विराट कोहली ही थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन एज ए गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वो रिकॉर्ड बनाया है जो कि अपने में एक खास है। आइए देखते हैं पूरी दुनिया उसके बारे में क्या कहती है। और मुझे पता लगा पिछले साल की वो तो पंजाबी है, नाम से मुझे बाद में, पहले नाम नहीं था, बुमराह कहते थे। प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। दैट्स गुड टू नो। एंड या मुझे आप ये बताएं कि दोनों साइड्स पे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बेस्ट फास्ट बॉलर आपको जसप्रीत बुमराह नजर आया? सेंसिबल। मुझे लगा यार कि उसमें आर्ट ऑफ टेकिंग विकेट्स बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा कि उसके पास थिंकिंग माइंड है। 5 आउट कर जाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ठीक है इतनी तगड़ी बैटिंग लाना भी, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट कि उसको पता है कि मुझे करना क्या है। राउंड द विकेट आता है, बॉल मारता है, यॉर्कर्स भी मारता है, लेंथ बॉल अंदर तेज भी आता है उसका। और मुझे लगा कि लिमिटेड टैलेंट है T20 का, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा इंप्रूवमेंट आई, कैसा खूबसूरत इंप्रूवमेंट आई कि वो फाइनली टेस्ट मैच का बॉलर बना। टेस्ट मैच का बॉलर क्यों बना यार? आउट कर रहा है नहीं, टेस्ट मैच खेलना है। उसने वैल्यू दी है टेस्ट मैच को, नहीं उसको टेस्ट मैच in most formats. So for him to have a wonderful tournament, but it wasn't just the wickets he took. I think he took about 15 wickets, I think, for the tour. It was his economy, you know, and he led the side. He's definitely, as I said, world class. And congratulations to India. ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं आई जो हम बात, हाँ, जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी
उसको डेवलप करनी चाहिए उसका और क्रिकेट में सर सुपर ओवर और सुपर ओवर में 15 स्कोर चाहिए और 15 स्कोर में 2 ऑप्शन मैं आपको दूंगा, बुमराह और शाहीन। आप किसको ओवर दें, कौन डिफेंड करेगा 15 स्कोर? जसप्रीत बुमराह। क्यों, क्या वजह, बुमराह क्यों नाम लिया आपने? क्योंकि उसमें जो है वो ज़्यादा कैलिबर है और वो एक्सपीरियंस भी उसमें ज़्यादा है और एज वाइज भी वो ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी है। ख़त्म तो नहीं, डिमिनिश होता हुआ ज़रूर दिखता। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज़ बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, Can tell me a better seam bowler. I know Wasim Akram was special, and there's been many others to mention, but I just think he's got this amazing action ability, and he's got the pace, he's got all the different skill sets, and he does it under pressure day in, day out. It's not just 2 or 3 times a World Cup, it's pretty much every single game. yes. कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले, बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आए, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आए, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आए, विकेट्स दिलाएंगे? क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप आखिरी ओवर 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। He just swings the ball both ways. लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस। आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। बुमराह का एक्शन ऐसा है ना, बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल टॉप 5 क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी और ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक एंड पे हर्षदीप सिंह कर रहा है, तो वो आउट करके दे रहा है। जी दोस्तों, आपने देखा कि जसप्रीत बुमराह का लोहा, चाहे वो पूर्व क्रिकेटर हो, चाहे कोई क्रिकेट प्रेमी हो, चाहे वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई भी बेहतरीन देश हो जो कि क्रिकेट में दिलचस्पी रखता है, उसे बुमराह की गेंदबाजी का लोहा मानना ही पड़ेगा। बुमराह एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने भारत को बहुत ही कठिन दौर से निकाला। जब जरूरत पड़ी उन्होंने हमेशा मैच जिताया, जब विकेट की जरूरत पड़ी हमेशा बेहतरीन विकेट टेकर रहे। इतनी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार जिताया। और यही नहीं दोस्तों, इंडिया को हाल ही के अंदर 2024 के जो वर्ल्ड कप T20 जीता, वो यकीनन जसप्रीत बुमराह का उसके अंदर अहम किरदार था। जसप्रीत बुमराह ने 2016 में डेब्यू करते हुए अभी तक लगभग 400 विकेट लिए हैं। वो कई बारी ICC रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर भी रहे हैं और यकीनन पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। जिस तरीके की वो स्विंग करते हैं, बाउंस डालते हैं और सबसे बेहतरीन डालते हैं यॉर्कर। उनकी यॉर्कर का तो चाहे कोई भी देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर कोई क्रिकेट प्रेमी उनकी यॉर्कर का दीवाना है। और सबसे बेहतरीन जो उनकी सोच है, जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके की वो सोच रखते हैं, शांत रहते हैं, अपने आप को काम रखते हैं, और यही चीजें हैं जो कि उनको एक बेहतरीन गेंदबाज बनाती हैं। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने ICC रैंकिंग के अंदर तीनों फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। और सबसे अहम योगदान, उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया 2024 के अंदर। हमें गर्व है कि जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज भारत के अंदर खेलता है और भारत के लिए उनके योगदान को सराहा जाता है। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।